नमस्कार दोस्तों आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ एक ना तो वो डेवलपर हैं, ना लोकेशन है और ना ही वो कोई प्रोजेक्ट हैं। आज मैं एक ऐसी कंपनी का रिव्यू करने वाला हूँ जिसका नाम है हाउस इजी। हाउस इजी मतलब आप घर खरीदिए, वो भी इजीली। ये कंपनी अभी 2-3 साल पहले ही मार्केट में आई है और इस कंपनी का बेसिक काम है कि ये रीसेल मार्केट में डील करती है और जो सेलर्स अपनी प्रॉपर्टी रीसेल करने में इच्छुक होते हैं उनसे कांटेक्ट करके और ये वो फ्लैट ले लेती है और उसका सेलिंग राइट कहें एक तरह से वो अपने पास रख लेती है, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट टाइप का। और ये एक तरह से जस्ट लाइक अ इन्वेस्टर काम करती है। मतलब ये कि एक ऑनर की प्रॉपर्टी लेने के लिए कुछ पैसा दिया और उसके बाद सेलिंग राइट्स इन्होंने ले लिए और ये आगे एंड यूज़र को सेल कर देते हैं। तो ये इनका कंसेप्ट है। ये इस कंपनी के बारे में मैंने बताया ये क्या है और कैसे काम करती है। अब हम बात करते हैं इसके रिव्यूज़ के बारे में या इस कंपनी के बारे में कि आखिर इस कंपनी के थ्रू या ये कंपनी जिस प्रॉपर्टी में इन्वॉल्व है उस प्रॉपर्टी को लेना अच्छा है, ख़राब है, ये कंपनी अच्छी है या ख़राब है, इस बारे में हम रिव्यू करते हैं। तो सबसे पहले इनका कंसेप्ट मैंने आपको समझा ही दिया कि इनका कंसेप्ट क्या है। उस कंसेप्ट के बाद अब हम, क्योंकि इनके बारे में कुछ भी अच्छा या बुरा कहने से पहले मैं एक दूसरा इसका पहलू लेके आपको दिखाता हूँ या एग्जाम्पल के लिए एक इसका पैरेलल। नॉर्मली हर लोकेशन में कुछ ना कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं और वो लोकल इन्वेस्टर्स होते हैं। वो लोकल इन्वेस्टर्स जैसे हम नोएडा एक्सटेंशन के लिए कहें, नोएडा के लिए कहें, गुड़गांव के लिए कहें, दिल्ली के लिए, मतलब कोई भी लोकेशन हो, वो एनसीआर की हो या ऑल ओवर इंडिया की, तो वहाँ पर कुछ लोकल इन्वेस्टर्स भी होते हैं और वो लोकल इन्वेस्टर्स भी इनकी तरह ही काम करते हैं। दोनों में फ़र्क क्या होता है वो मैं आपको समझाऊंगा ताकि आप समझ पाएँ कि वाकई में किससे लेना ठीक है और किससे लेना गलत है। या मैं कहूँ कि आप कंपेयर कर पाएंगे कि हाउस इजी जिस प्रॉपर्टी में इन्वॉल्व हो उसको लेना ठीक रहेगा या फिर लोकल इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व हो वो ठीक होगा, या फिर अगर ये दोनों ही टाइप के इन्वेस्टर्स अगर इन्वॉल्व ना हो तो प्रॉपर्टी लेना ठीक होगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि किसी भी प्रॉपर्टी को लेने के लिए सबसे पहले अगर कोई सामने आता है तो वो होता है एक रियल एस्टेट एजेंट। रियल एस्टेट एजेंट की तरह ही काम करता है हाउस इजी, लेकिन ये बैकग्राउंड में खुद रहता है और फ्रंट पे एक रियल एस्टेट एजेंट ही रहता है। हाउस इजी का कंसेप्ट 100% प्रॉपर्टी डीलर्स या हम कहें रियल एस्टेट एजेंट पर ही डिपेंड है। इनका अपना ऑफिस है लेकिन ये डायरेक्टली ना सेलर से किसी से बात करते हैं और ना ही किसी बायर से डायरेक्टली बात करते हैं। इनको प्रॉपर्टी जो ऑनर से इनकी डील कराते हैं वो भी एजेंट होते हैं, डीलर होते हैं, और जो इनकी प्रॉपर्टी को सेल करेंगे वो भी डीलर ही होंगे। तो सबसे पहले इनका एक माइनस पॉइंट ये हो जाता है कि ये पहले एक डीलर से प्रॉपर्टी खरीदते हैं कि डीलर इनको प्रॉपर्टी दिलवाता है, डीलर के थ्रू ये प्रॉपर्टी खरीदे तो ये डीलर को 1% कमीशन देते हैं और कुछ इंसेंटिव भी देते हैं। दूसरी चीज़, वही ऑनर जिसकी प्रॉपर्टी ये खरीद रहे हैं डीलर के थ्रू, वो डीलर भी ऑनर से 1% कमीशन लेता है। 2% कमीशन कुल मिलाकर के इन्वॉल्व हो गई उस डील में। अब उसी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए निकलते हैं ये हाउस इजी, तो वो भी डीलर से बिकवाते हैं। सेल करने के लिए जिस डीलर ने इनकी प्रॉपर्टी सेल कराई उसको ये 1% देंगे, प्लस में कुछ इंसेंटिव देंगे। साथ ही में वो डीलर जो इनकी प्रॉपर्टी सेल करवा रहा होगा वो बायर से भी 1% लेगा। कुल मिलाकर के एक प्रॉपर्टी में जो मैं कहूँ कि सर्विस चार्ज या मैं कहूँ कि ब्रोकरेज शामिल हुई वो हुई 4% की। 1% सेलर से पहले रियल एस्टेट एजेंट ने लिया, उसके बाद में 1% वो खरीदवाने के लिए हाउस एजेंट ने दिया, फिर दोबारा से उसी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए एक डीलर ने इनसे 1% कमीशन लिया और अपने बायर से भी 1% कमीशन लिया। कुल मिला के इस डील में इन्वॉल्व हुआ 4% का कमीशन। नॉर्मली रीसेल की डील में इन्वॉल्व होता है 2% कमीशन, 1% बायर से और 1% शेयर से जो रियल एस्टेट एजेंट या ब्रोकर लेता है।
अब वो ब्रोकर की जो 2% कमीशन थी वो अब 4% में तब्दील हो चुकी है, वो अलग बात है, वो कौन ब्रोकर लेगा। तो 4% कमीशन मतलब ये कि एक एंड यूजर के लिए 2% प्रॉपर्टी का प्राइस यहाँ पर महंगा हो गया। दूसरी चीज़, जो प्रॉपर्टी ये खरीदते हैं एक्चुअल में इनका क्योंकि बेस है वो कोई भी नहीं है, इनका बेस है बिल्कुल डीलर। अब डीलर जो डायरेक्टली किसी चीज़ को नहीं बेच पा रहा है, जिसकी वैल्यू, एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, एक प्रॉपर्टी की वैल्यू है 1 करोड़ रुपए और वो डीलर के पास आई लेकिन 1 करोड़ में कोई लेने वाला नहीं मिल रहा है, लोग उसकी वैल्यू कम लगा के चले जा रहे हैं। जो भी बायर्स आए उन्होंने क्या किया, उठाकर हाउस सीजी को कॉल किया, हाउस सीजी ने वो 1 करोड़ में ले ली प्रॉपर्टी। अब 1 करोड़ में प्रॉपर्टी लेने के बाद क्या होता है, वही प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा डीलर्स को रोटेट किया जाएगा और जब 100, 200, 50, 500, 200, 150 डीलर्स को अगर किसी प्रॉपर्टी के बारे में पता होगा और वो उस प्रॉपर्टी को सेल करेंगे तो जाहिर सी बात है किसी न किसी पे एक ऐसा क्लाइंट जरूर आएगा जिसको उस प्रॉपर्टी या उस लोकेशन के एग्जैक्ट प्राइस को सही से पता नहीं होगा और वो आकर के वो महंगी प्रॉपर्टी खरीद लेगा। मतलब ये कि वो 1 करोड़ वाली प्रॉपर्टी 4% कमीशन के साथ 1 करोड़ 4 लाख रुपए की हो गई और साथ में हाउस सीजी के लिए कुछ उसमें काम करवाया, कुछ पेंट वगैरह करवाया तो लाख रुपए उसको भी ऐड कर लेते हैं तो 1 करोड़ 5 लाख की हो गई और 5 लाख रुपए मिनिमम इनका प्रॉफिट ऐड कर दें तो वो हो जाती है 1 करोड़ 10 लाख रुपए की। मतलब ये कि 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी हो जाती है 1 करोड़ 10 लाख रुपए की अगर आप हाउस सीजी से खरीदते हैं तो। अब आप बताइए कि यहाँ से लेना ठीक है या नहीं। अब हम बात करते हैं इसके कंपैरिजन करते हैं एक लोकल डीलर से। लोकल डीलर नॉर्मली किसी न किसी डीलर से जुड़ा हुआ होगा और वो डीलर उस व्यक्ति को, उस इन्वेस्टर को तब वो चीज़ बताता है, वही 1 करोड़ रुपए की चीज़ का हम एग्जांपल लेके चलते हैं, वही 1 करोड़ रुपए की चीज़ जब 90 लाख और 95 लाख के बीच में मिलने के चांस होते हैं तब वो लोकल डीलर अपने इन्वेस्टर को कॉल करता है और कहता है भाई साहब आप आ जाइए, 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी हमें 90 से 95 लाख के बीच में मिल जाएगी। और वो इन्वेस्टर आता है और ऑनर से डील करता है और वो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 90 से 95 लाख के बीच में ले लेता है। मैं ये कहूँ कि 95 में ले लेता है मैक्सिमम में। और फिर वही प्रॉपर्टी 1 करोड़ या 1 करोड़ 2 लाख 3 लाख 1 लाख मतलब 1 करोड़ रुपए में बिकेगी तो वो इन्वेस्टर बेच देगा क्योंकि उसको 5 लाख रुपए प्रॉफिट हो रहा है। तो लोकल इन्वेस्टर से अगर आप एक एंड यूजर ने अगर वही प्रॉपर्टी खरीदी तो उसको पड़ती है वही मार्केट रेट में, क्योंकि उस कंडीशन में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं वो एक लोकल इन्वेस्टर और लोकल डीलर होते हैं। क्योंकि लोकल डीलर अपने लोकल इन्वेस्टर को तभी फ़ोन करता है क्योंकि वो लोकल इन्वेस्टर भी जानता है कि उस लोकेलिटी में एक्चुअल में प्रॉपर्टी का रेट क्या चल रहा है। इसलिए लोकल इन्वेस्टर्स के थ्रू या लोकल इन्वेस्टर की ली हुई चीज़ में हमेशा बायर को, एंड यूजर को फ़ायदा होगा। फ़ायदा नहीं भी होगा तो वो एकदम मार्केट रेट पर मिलेगी। लेकिन हाउस सीजी के थ्रू जो भी प्रॉपर्टी खरीदी या बेची जाएगी उसका रेट मार्केट रेट से हमेशा ज़्यादा मिलेगा। और आज की डेट में हाउस सीजी ने मार्केट का रेट, जो मार्केट पहले से ही तेज़ चल रही थी, उसको और कहीं ना कहीं उछाल दिया है, एक बूम दे दिया है। वो रीजन है हाउस सीजी, क्योंकि इनको वो चीज़ें मिलती ही नहीं हैं जो कि कम रेट की होती हैं। वो ऑलरेडी लोकल डीलर्स ले चुके होते हैं या फिर एंड यूजर ऑलरेडी डीलर के थ्रू ले चुके होते हैं। अब हम बात करते हैं कि एक एंड यूजर ऐसी ही सस्ती डीलों के लिए कम रेट पर क्यों नहीं ले सकते हैं, उनको ये बेनिफिट क्यों नहीं मिलता जो मैं कहूँ कि लोकल इन्वेस्टर या फिर हाउस सीजी जिसका फ़ायदा लेते हैं। सबसे पहली चीज़, किसी भी एंड यूजर को अगर आप प्रॉपर्टी दिखाते हैं, किसी भी एजेंट के पास जब भी एंड यूजर जाता है और ये जरूर कहता है कि भाई साहब कोई सस्ती रेट की चीज़ आए तो हमें बताना और मैं तुरंत ले लूँगा। लेकिन जैसे ही वो एजेंट उस एंड यूजर को कॉल करके कहता है सर एक प्रॉपर्टी आई है मार्केट रेट से सस्ती है, तुरंत चले आइए, पैसे लेके आना और आपको मैं वो दिलवा देता हूँ, सस्ते रेट में है। अब एंड यूजर के क्या सवाल होते हैं, पहले तो वो आएंगे नहीं और आते भी हैं तो उनके फ़ोन पे ही पहले ही सवाल होते हैं, कितने की है प्रॉपर्टी? जी 90 लाख रुपए की है। वैसे मार्केट रेट क्या है? 1 करोड़ रुपए। अच्छा 10 लाख रुपए सस्ती है, इसके पीछे क्या वजह है भाई साहब? कोई दिक्कत तो नहीं है? प्रॉपर्टी तो ठीक है? अच्छा ठीक है, मेरे पास अभी 2-4 दिन टाइम नहीं है, मैं कहीं बाहर हूँ, 10 दिन के बाद आता हूँ, फिर मैं आकर के देखता हूँ, फिर बात करते हैं। अब पहले तो वो चीज़ 10 दिन तक बचेगी नहीं, चलो इत्तेफाक से मान भी लो कोई लोकल इन्वेस्टर नहीं मिला और वो चीज़ बच भी गई, तो एंड यूजर आके कहते हैं भाई साहब दिखवा दो,
इत्तेफाक से वो प्रॉपर्टी नहीं दिखी और दिख भी जाती है तो कहते चलो फैमिली में डिस्कस करता हूँ या अगले हफ्ते आता हूँ और फैमिली को और दिखा लेता हूँ एक बार। तो भाई साहब मैं बता दूँ, एंड यूजर इस चीज़ से वंचित इसीलिए रह जाते हैं क्योंकि वो कभी भी लोकल डीलर पर इतना ट्रस्ट करते ही नहीं हैं और वो चीज़ ले जाता है वहाँ का लोकल इन्वेस्टर और उसी चीज़ को फिर वही लोकल इन्वेस्टर एकदम मार्केट प्राइस पे, मतलब ये कि जितने में वो प्रॉपर्टी मिली उससे 10 लाख रुपए फालतू बेच करके वो 10 लाख रुपए कमाता है। अब आप समझ चुके होंगे दोस्तों कि हाउस इजी ने प्रॉपर्टी को या हाउस को इजी नहीं और हार्ड या डिफिकल्ट कर दिया है, इजी नहीं किया है। और हाउस इजी की वजह से मार्केट के, रीसेल मार्केट के रेट बढ़ा दिए हैं। जिस तरह से डेवलपर अपने रेट के हिसाब से चीज़ें बेचता है उसी तरह से हाउस इजी ने रीसेल की मार्केट में या मैं कहूँ सेकेंडरी मार्केट में वो चीज़ ला दी है कि जो भी आदमी सेल करने के लिए तैयार होता है वो इनकी टर्म्स ऑफ कंडीशन पे मान जाए तो फिर मान के चलो आज की डेट में तकरीबन 50% डीलें ये मार्केट की लेने लग गए हैं और 50% इस तरह से महंगी डीलें जा रही हैं। तो दोस्तों देखना आपको है, सोचना आपको है कि आप डील कैसे और किस हाउस इजी जिस डील में इन्वॉल्व हो और उस डील को कोई भी एंड यूजर खरीदता है तो वो ये मान के चले कि प्रॉपर्टी कम से कम 10 लाख रुपए उसे महंगी मिल रही है। अगर ये सोच कर लेते हैं तो ठीक है। दोस्तों ये आपने रिव्यू देखा कि हाउस इजी का कंसेप्ट है वो अच्छा है या ख़राब है, क्योंकि मैं हमेशा जो वीडियो बनाता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ एंड यूजर या मैं कहूँ कि बायर को लेके बनाता हूँ, सिर्फ उनका ही हित मुझे दिखता है और किसी का भी हित नहीं दिखता है। तो आप लोग खूब सोच विचार करके प्रॉपर्टी खरीदें रीसेल में कि कहीं कोई ऐसी कंपनी तो इन्वॉल्व नहीं है और इसी टाइप की और भी एक दो कंपनी है बट ये हाईलाइटेड है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करके जरूर बताना वीडियो आपको कैसे